ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना अशोकनगर संसदीय क्षेत्र सांसद चुने जाने के बाद यहां से राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और अब बीजेपी ने सीट पर प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है और बीजेपी ने केरल के जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी बना दिया है। कुरियन का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक होगा और इसके लिए चुनाव विधानसभा में 3 सितंबर को होगा। आखिर कौन है जॉर्ज कुरियन, जानने के लिए यह रिपोर्ट देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई तो एक सीट के लिए बीजेपी के नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी। विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक ये सीट बीजेपी के खाते में जाना तय थी और ऐसे में हालात यहां एक अनार 100 बीमार वाले बन गए थे। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही निगाहें इस बात पर थीं कि इस बार एमपी में बीजेपी किसे राज्यसभा भेजकर चौंकाती है। राज्यसभा चुनाव, मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट खाली सीट के लिए हो रहा है उपचुनाव। राज्यसभा के लिए 3 सितंबर को होंगे चुनाव। 14 अगस्त को जारी हुई अधिसूचना, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट। 2023 के चुनाव में बीजेपी 163 और कांग्रेस 66 सीटें जीती है। काफी लंबे मंथन और इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। नामांकन का अंतिम दिन बुधवार यानी कि 21 अगस्त है और इससे पहले बीजेपी ने केरल के जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कुरियन का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक होगा। इसके लिए चुनाव विधानसभा में 3 सितंबर को होंगे। कौन है जॉर्ज कुरियन, ये भी आप जान लीजिए। केरल के कोट्टायम से हैं। 4 दशकों से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन 19 साल की उम्र में बीजेपी से जुड़ गए थे। ईसाई परिवार से आने के बाद भी बीजेपी से जुड़ने को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे लगातार पार्टी से जुड़कर संगठन में काम करते रहे। उन्होंने युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी पार्टी में काम किया। कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वे केरल बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं और मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जॉर्ज कुरियन के नाम पर मोहर लगते ही राज्यसभा की रेस में आगे चल रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केपी यादव का पत्ता कट हो गया है। केपी यादव का नाम इस रेस में इसलिए चल रहा था क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लोकसभा की सीट छोड़ी थी, तो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से उनके बेहतर पुनर्वास का इशारा करके भी गए थे। लेकिन अब साफ हो गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश से बाहरी चेहरे को भेजने जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश से बाहरी नेता को राज्यसभा या फिर लोकसभा भेजा जा रहा हो, क्योंकि इस बार जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर नेताओं को साधने का काम किया है। मध्य प्रदेश से कई नेता थे जो लगातार राज्यसभा जाने के लिए जोर आजमाइश भी कर रहे थे, जिसके बाद माना जा सकता है कि बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।